के वक्त की, जब मेरी बहनें, मेरी बेटियां, एक शादी हुई, एक चौधरी थे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, पंजाब के इलाके में, उनका नाम था बाज़ैद। उनकी 2 बीवियां थी, तीसरी शादी उन्होंने की, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये क्यों? इस वजह से नमाजी थी, पाबंद थी। ये नमाजी क्यों थी? बैकग्राउंड शरीफों का था, बाप भी नमाजी, अम्मा भी नमाजी, सारे भाई जमात के नमाज पढ़ते हैं, मगर यहां आके दिल बेचारी का मुरझा गया। ना शौहर नमाज पढ़े, ना 2 बीबियां नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना इसके 100 नौकर हैं, 100 नौकर, हजारों बीघा जमीन है, वो ना 100 नौकर नमाज पढ़े। अब इसने ये ताने नहीं दिए जैसे कुछ नमाजी हो बेचारे बेनमाजियों को हकीर समझते हैं, तो इनकी कैसी नमाज है ये। जैसे शेख सादी उठे फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, बेटा भी उठ गया, नमाज पढ़ के बोला अब्बा हमने पढ़ ली, वो सो रहे हैं, पर मैं तू भी ना पढ़ता तो बेहतर था, कम से कम तू इसको तंज तो ना करता, अपने आप को बड़ा तो ना समझता। मेरी बात गौर कीजिए आप। औरतें, नेक लोग वो नहीं होते हैं जो पढ़े लिखे हो तो गैर पढ़े लिखों को हकीर समझें। और मेरे आका फरमाते हैं जो इस नियत से तालीम हासिल करे कि लोगों पे उसको फौकियत हो जाए, लोगों में उसका मर्तबा बुलंद हो जाए, पर मैं वो जहन्नमी। तो वो नमाजी ऐसी नहीं, उसने सोचा इसको नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने उसने तरीका देखो। नसीहत करना आम बात है, मगर नसीहत कब करनी है और किस तरह से करनी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा। वसीम बरेलवी ने कहा था, कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस्लाह तो मेरे नबी ने भी की है ना, हुजूर भी करते थे ना। मेरा इमाम कहता है, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर ने कभी किसी को, तवज्जो है कि नहीं, उसने देखा कि इसको नमाजी कैसे बनाना है, पहला टारगेट। तो उसने देखा दूध लेके जाता है नौकर, कब मैं लेके जाऊंगी, उससे कहा तुम लेके नहीं जाओगे। उसने दूध अच्छे से उठाया, बेहतरीन बादाम शदाम डाल के, चौधरी के यहाँ की चीज की कमी नहीं, भैंसे बहुत बंधी हुई हैं, जानवर बहुत हैं, दूध लेके शाम को पीता है, सोते वक्त दूध। उसने दूध दिया, लीजिए चौधरी साहब ये लीजिए। कहा अरे मेरी तो 2 बीबियां हैं, वो कभी लेके नहीं आई, नौकर चाकर हैं, वो कभी नहीं आए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कह लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है, आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है, अब ये मैं नौकर क्यों दूं हक, ये तो मैं ही करूंगी। दूध पी लिया। कहा हुजूर पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अम्मा की दबाती थी, अब्बा के दबाती थी, मेरी आदत है बुजुर्गों की खिदमत करना। तो अब मेरे माँ बाप तो है नहीं, और न मेरे ससुर हैं, सास न मेरी सास है कि उनके दबाऊं, और आपके मैं ससुर के नहीं दबा सकती औरत, सास की बात कर रहा हूं, सास भी नहीं है, अब आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके दबाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। वो पाँव, अच्छा वो पाँव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग पाँव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। दबाने लगी। चौधरी को बड़ा लुत्फ आया, रिलैक्स फील हुआ, चौधरी को नींद आने लगी। जैसे ही नींद आई खर्राटे शुरू हुए, कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा फिर मालदार, 3 अलामत उसके अंदर घमंड की। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, औरतों पे तो दिखाते हैं, कहीं और दिखाए ना दिखाए। 100 किलोमीटर सफर करके आएंगे, घर बैठेंगे, लाओ पानी लाओ, अरे तो 110-5 कदम दूर पानी था, उठ के पी लेते। नहीं, जहां चलेगी चलाएंगे जरूर। ये मेरे हुजूर की सुन्नत नहीं है, मेरे आका की आदत। हज़रत उमर ने चिराग देखा ऐसे करके, तो चिराग बुझ गया, जला दिया। किसी ने कहा आप खलीफा हैं, आपको नौकर से जलवाना चाहिए था। पर मैं, तुमने ऐसा क्यों कहा? जब मैंने चिराग नहीं जलाया था, मैं फिर भी उमर था, मैंने जला दिया है फिर भी उमर है, क्या फर्क हो गया, क्या बात हो गई? अब आदमी चलाता जरूर है, अब वो तो चौधरी है, उसने देखा ये मुझे नमाज के लिए कर रही है, उसको ये हट हुआ, उसका जो गुरूर है ना, उसको बड़ी चिंगारी लग गई। उसने कहा भाग यहां से, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। चली गई। मगर अल्लाह वालों के दिल टूटते नहीं है, उनकी अल्लाह की मोहब्बत में दिल होते हैं। वापस आई वो नेक सालेहा शरीफ औरत,
आके बोली दूसरे दिन, लीजिए हुजूर दूध। कहा फिर ले आई, फिर नमाज के लिए कहेगी। कहा चौधरी साहब इस बात को आप खत्म करें, वो मैं बाद में देखूंगी, आप फिलहाल दूध तो पीजिए। इसको कल का दूध भी याद था और दिनों से अच्छा था, और पांव भी दबाने याद थे। थोड़ा सा उसने कहा ठीक है, वो बात ना कहना, लाओ दूध पी लिया। फिर लेट गया। अब उसने पांव दबाने शुरू किए, फिर इसको नींद आई। ये बेचारी कांप की, डरते डरते बोली चौधरी साहब गुस्सा न करना, आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं। अगर आप बुरा ना माने, गुस्सा ना करें तो फजर के लिए उठा दूं। ऐसी लात मारी, ऊपर बैठी थी, पलंग ऊंचा था, नीचे गिरी, मुंह फट गया, पत्थर में मुंह लगा, मुंह से खून भी निकला, आंखों से आंसू भी जारे हुए। मगर न जाने कितनी नेक माँ की वो बेटी थी, उसकी माँ ने उसको कैसी तरबियत दी थी, कैसी वो खातून थी। एक लफ्ज भी नहीं बोला कि तुझे मैं नमाज पढ़ाने के लिए कह रही हूँ, तू मुझे मारता है, जाहिल है, ये है वो है। न जाने क्या कितना नेक उसका बाप होगा, और न जाने वो कितनी नेक माँ की औलाद होगी। दो लफ्ज तो बोल देती, एक भी नहीं बोले। फिर आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। अल्लाह वाली ऐसी कि मियां उसने अपना रास्ता नहीं बदला, पिटी, गालियां खाई। चौधरी एक दिन बोला कई हफ्तों के बाद, ये बता रोज मारता हूं, गाली देता हूं, चौधरी की बेटी है, तेरा बाप बड़ा चौधरी है, क्यों गाली सुनती है, क्यों मेरे पास आती है रोज, क्या तुझे लालच है? रो के बोली चौधरी और कोई बात नहीं है, मैं मां बनूंगी और तुम हो बाप मेरे बच्चों के। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, इस सारी दुनिया के समंदरों का पानी भी अगर उसको मिल जाए तो उसकी प्यास न बुझेगी। बेनमाजी जलील होके मरेगा। ए चौधरी, बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूज के साथ खड़ा होगा। अब अगर आप बेनमाजी रहोगे तो मेरे होने वाले बच्चे भी बेनमाजी और जहन्नमी होंगे। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नमी बने? बस इसी लालच में, मुझे और कोई लालच नहीं है, मैं बस यही चाहती हूं कि आप नमाजी बन जाएं। उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। ऐसा दिल बदला चौधरी का, सुबह को तुम ना आना, मैं सुबह को तुमको फजर में उठाऊंगा, तुम मुझे ना उठाना। सुबह फजर में चौधरी ने उठाया, उठी, आंखों में आंसू आए। चौधरी ने वुजू किया। जब चौधरी सजदे में गया, ये भी सजदे में जाके अब अपने रब से फूट फूट के कहने लगी, मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, सारी ताकतें तेरे पास हैं, मौला तू बेपना ताकतों वाला, मैं कमजोर हूं, मेरे आदमी के दिल को बदल दे। इसे झुकाना ये मेरा काम था, मालिक मैं कमजोर औरत हूं, परवरदिगार तुझको मालूम है मैं कैसी पिटी हूं, मैंने कैसी गालियां खाई हैं, मगर तब ये यहां तक आया है। ए मेरे करीम, मेरे आदमी के दिल को बदल दे। रोई, अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी के ऊपर ऐसा असर हुआ कि फिर तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ता था। एक बड़ी मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, बीबियां नमाजी बन गई, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और मियां जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो सुनो, कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने वक्त का कुतुब था, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। यानी जरा तवज्जो करें, माँ बाप जब नेक होते हैं तो बच्चे अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। माँ जब नमाज पढ़ती है तो बेटा उसका कोई तो अलाउद्दीन साबिर कलियर बनता है, जिसकी मां नमाज पढ़े तो कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है। अगर मां नमाजी हो तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है, अगर मां नमाजी हो तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बनता है, और अगर मां सैयदा फातिमा हो तो बेटा हुसैन इब्ने अली बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। कहां गई वो माएं? सुभान। मेरी आंखें तो ढूंढ रही हैं उन माओं को जो कुरान पढ़ती थी। एक तरफ मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, गौर करो मेरी तरफ। आप सबसे गुजारिश करता हूं और अपनी बहनों से हाथ जोड़ता हूं, खुदा का वास्ता दे रहा हूं, आप देखो। एक बात मैं आपको बताऊं, ये बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, इनके बारे में कभी आपने सोचा है कि कौन पागल बच्चे? ए बेटे बात ना करो भाई,
देखो मुझे अब दाद नहीं चाहिए आपकी, बस सुन लो, दाद नहीं चाहिए मुझे, सुन लो, खामोशी सुनो। बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। वो कहते हैं ये बच्चे जो मां के पेट से पागल होते हैं, ये कौन है? तवाजुन खराब। कहने लगे ये वो बच्चे हैं कि जब 80%, कितने %? 80 पागल बच्चे जो दिमागी तवाजुन जिनका खराब होता है, मां के पेट से पैदा होते हैं पागल। कई ये वो बच्चे हैं जब ये अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इन पर मारा तोड़ी की, यानी जुल्म किया, यानी बीबी हामिला है और आप उसको मार रहे हैं, तो आप इतने बड़े जाहिल हैं, अपनी बीबी को नुकसान नहीं, अपने होने वाले बच्चे को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तवज्जो करें बाप, अब जरा तवज्जो करें। अब जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में है, डॉक्टर के पास गई है, वो कह रहे सुनो अगर तुम ये चाहती हो ना तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो, यानी आजा के एतबार से, तो ऐसा करो कि तुम ज्यादा टेंशन फ्री रहना, टेंशन मत लेना, बेफिक्र रहना और अच्छी चीजें खाना। अगर खाओगी सेब तो ज्यादा उसके अंदर आयरन बढ़ेगा, अगर तुम खाओगी तुम संतरा तो उसके अंदर विटामिन सी आएंगे, और अगर तुम ये खाओगी अमरूद विटामिन डी आएंगे। अब मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। होगा कि नहीं होगा? बोलो, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब मैं आपसे थोड़ा सा और आपको बताऊं। देखो हमारे यहां हुआ यह है कि जो लोगों ने आजकल पीरा मुरीदी चल रही है, मैं खराब पीरों को कह रहा हूं साहब, ये बात पहले साफ कर रहा हूं। एक बार मैं खराब पीरों की तकरीर कर रहा था, बुरा उनके खिलाफ। एक अच्छे पीर को बुरा लग गया, उन्होंने टेलीफोन किया, लगा आप मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं कहा मैं आपका नाम नहीं लिया भाई, मैं तो खराब बात को कह रहा था। तो मैंने कहा चलें, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवान, अल्लाह हौला वला कुव्वत। हम तो आपको नहीं चाहते थे, मगर चूंकि अब चोर की दाढ़ी में तिनका है ही, तो हम क्यों मना करें। वो पीर इंतहाई दर्जे का जाहिल है जो अपने मुरीदों में ये दावे करे कि मैं तुमको जन्नत में लेके जाऊंगा। चूंकि ये दावा ऐसी कर दिया ना तो वो सच मान लेते हैं उसको। हालांकि जिस तरह के पीरों के हालात हैं, ये खुद ही जन्नत में चले जाएं बड़ी बात है। वैसे तो अल्लाह करीम है, जिसको चाहे बख्श दे, मगर शरीयत भी तो कोई चीज है ना। शरीयत के सब पाबंद है, चाहे पीर हो या मुरीद। एक शेर सुनाओ, ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में, यानी तुम, ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में, यानी तुम सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए, है ना। अब वो कह रहे हैं अब जब डरी नहीं है, औरतों को चाहिए रेडीमेड दीन, रेडीमेड, रेडीमेड, बिल्कुल रेडीमेड। और वो रेडीमेड उसका भी इलाज है हमारे पास, सब तरह की दुकानें हैं। एक साहब वो हैं, मेरे पास ऐसा इलाज है कि कोई आदमी अपनी औरत से अगर उसके दिल में मोहब्बत नहीं है, मेरे एक अमल से उसकी मुट्ठी में आ जाएगी, और वो मुट्ठी में आ जाएगा, और वो कह रही मेरा, का तेरा वाला भी आ जाएगा, का तो फिर कितने, इतने पैसे। हालांकि इसको खबर है ये दोनों बातें झूठी हैं, मेरी वाली तो खुद, उसकी वाली तो खुद, उसकी मुट्ठी में नहीं, तो वो क्या किसी को लेके आएगा। मगर चूंकि जब तक बेवकूफ जिंदा है, ये हिमाकतें तो होती रहेंगी। औरतें चाहती है हमारे घर में बरकत हो, तो बरकत किसी मियाँ के ताबीज से नहीं आने वाली। मियाँ को उल्टा लटकाओ घर में, तब भी नहीं आएंगी। खुदा की कसम, पूरी दुनिया के सारे मियाँ के ताबीज एक तरफ, और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए, औरत ने अपने आदमी को तो सच के दिखाया नहीं, जिसने कपड़े लाके दिए, जिसने मेकअप लाके दिया, वो दिखा रही है उसको शादी में जाकर। मुसलमानों की बेहिसी का हाल यह है, बेगैरती का हाल यह है, क्या कहा जाए, माज़अल्लाह, हाल यह है कि कोई किसी की बीबी को देख रहा है और वो दूसरे की बीबी को देख रहा है। वो बीबी अपने आदमी को मेकअप करके नहीं दिखा रही है, और उसका ख्याल ये है जब तेरा आदमी तुझे नहीं देखेगा अच्छी खूबसूरत हालत में, तो उसको तब तुझसे मोहब्बत कैसे बढ़ेगी। शरीयत भी इसको कहती है, आला ने लिखा है कि अगर औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे
तो जितनी मर्तबा आईना देखेगी अल्लाह उतनी सदके का सवाब उसको अता करेगा अपने आदमी के लिए, ताकि वो बिगड़े नहीं, उसके पांव न बहके, वो किधर ना जाए। अच्छा तवज्जो करें, हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत। तो सहाबा से पूछ रहे हैं हुजूर, हजरत अली भी बैठे, हुजूर का मिंबर लगा हुआ, फरमाया खैरुन निसा कौन है। तो सहाबा इकराम ने कहा हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया ये भी उसके अंदर मौजूद है, नमाज भी पढ़ती है वो, मगर मेरे आप मुराद को नहीं पहुंचे। कहा हुजूर जो पर्दा करे, फरमाया ये भी है उसके अंदर, मगर मुराद को मेरी आप नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर फिर आप ही फरमाया खैर निसा वो है कि जब उसका आदमी घर पे आए और उस पे नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए, ये खैरुन निसा है, ये खैरुन निसा है। एक औरत मदीने में ऐसे करके दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, और हुजूर तो कभी कोई जंग हारे, मगर इसकी दुआ का जिक्र इस वजह से है कि इसका बाप भी जंग में है, भाई भी जंग में है, और बेटा भी जंग में है। इधर वाले लोग खामोश हो जाओ ना भाई, तुम लोग बेटे थोड़ी देर खामोश हो जाओ भाई, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं अल्लाह रसूल के वास्ते। नहीं आप कुछ ना कहो भाई, मैं बोलता रहा हूं भाई। अरे आप लोग बड़े, हमारे इलाके के लोग बड़े तेज हैं, मैंने पूरी दुनिया इंडिया घूम ली, कई मुल्कों में चला गया, ऐसे लोग मुझे मिले नहीं, सही बता रहा हूं, जैसे हम लोग हैं माशाल्लाह, जैसा मैं हूं, हाँ जैसे, हाँ देखो ये हमारा इलाका ही है, इसको जरा थोड़ा सा देखें आप, मेरी समझ मेरी बात का। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं भाई आपके यहाँ के इतने मुकर्रिरीन क्यों हैं, इतने इनके नाम, मैंने कहा हमारे यहाँ जबानी एक ही बोली जाती है, सबके इलाकों में जबानें दो दो हैं, कन्नड़ अलग है, वो तेलुगु अलग है, फिर हिंदी बोलते हैं, राजस्थान की अपनी जबान है, फिर हमारा ये जो इलाका है मुरादाबाद बरेली, ये यहाँ रामपुर संभल, यहाँ एक ही जबान बोली जाती है, आपस में भी और वैसे भी। इसी वजह से महारत अल्लाह अता कर देता है, और अपना अपना और भी इसकी कोई सूरत हाल होगी, देख लेंगे, मुझे समझ में आता होगा। जैसे इमाम गजाली ने फरमाया, तुम जब बयान करो तो जो बातें मजलिस में करते हो वही जबान इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हारी बातों का असर ज्यादा हो। खूबसूरत जबान मिंबर पे हो और वैसे अलग हो तो वो वैसी नहीं होती, उसमें थोड़ा सा मसला है। अब मेरी बात सुनिए, खैर वो एक अलग मौजू है, मेरी बात सुनिए। दुआ कर रही अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। एक आदमी, एक औरत आई, कह लगी हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। ये मेरी बड़े ध्यान से सुनिए, यानी बाप शहीद हो गया। अच्छा बाप शहीद हो गया तो उसके दिल पे बिजली सी नहीं गिरी होगी? जिसने बाप की खबर सुनी हो उसको तो पता होगा ना, उसको तो एहसास होगा ना। मैं 25 साल पहले सुना था अपने अब्बू की खबर कि मेरे वालिद का विसाल हुआ है, तब से लेके अब तक वो जख्म वैसा का वैसा ही है। उसको जब भी हवा लगती है उनकी यादों की, वो जख्म हरा हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि बाप इस मुल्क में और इस बर्रे सगीर में दो बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं कि बंदा बाप के मरने के बाद फिर उसकी कब्र पे जाके रोता है, जीते जी उसको रुलाता है, उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी से जाके रोता है। आप देख लो, मां मर जाएगी तो रोएगा, जीते जी बाप से बात नहीं करेगा, मरने के बाद रोएगा, दोस्तों में जिंदगी काट देगा। बाप की मौत उस दिन आती है जिस दिन बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है, उसके जज्बात मर जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, जीते जी खिदमत करो। अभी 7 महीने हुए हैं मेरी अम्मी दुनिया से गई, मैंने उनको कब्र में रखा है। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा मैंने उसको कब्र में रख दिया। मेरा इमाम कहता है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो अब्बू का इंतकाल हुआ, लोगों ने कहा मिट्टी दो, और मैं तो जानता भी नहीं था, मगर उन्होंने मिट्टी दिलवाई। छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़ के, लो अपने बाप को मिट्टी दो। क्या? इसका मतलब यही है आज मैंने अपने बाप के डाला है, कल मेरे बच्चे मेरे ऊपर मिट्टी डाल देंगे, कोई बचेगा ही नहीं, सबको मौत आनी है। हालत फरमाते हैं हाय, एक मुजद्दिद हाय क्यों कह रहा है भाई, वो कोई आम इंसान तो नहीं है। कहते हैं हाय गाफिल, दूसरा लफ्ज गाफिल, गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं
चार फिरते हैं। ये रोज हो रहा है इस कब्रिस्तान में। 5 गए हैं कब्र के अंदर, 2 ऊपर खड़े थे और 2 बैठक के में थे और 2 बिल्कुल नीचे थे। लाओ भाई लाओ, उसे ले लिया, फिर नीचे रख दिया। अब जब रख दिया, अब वो 4 बाहर को आ रहे हैं। हजरत फरमा रहे तो देख नहीं रहा है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं।